गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागतम, वेलकम। और कैसे हैं आप लोग? आज फिर से वायो की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल पढ़ा था न्यूक्लियस। रिवीजन 1 मिनट फटाफट जल्दी। कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस की खोज। न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस जो था केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। ठीक है, इन 1831, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल था। ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल था न्यूक्लियस के बाद हम लोगों ने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म क्या था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको ट्रिक बताई थी akbar.com। उसके बाद जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एटीपी बनती हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए थे, हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में बताया था। डीएनए क्रोमोसोम्स और जीन्स। क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो एक्स क्रोमोसोम हैं तो बेबी जो होगा वो गर्ल होगा। कैसे होगा? बेबी गर्ल बेबी होगा। अगर एक्स वाई हैं तो बॉय बेबी होगा। ठीक है, ये सब बताए थे ना, और जीन बताए थे, डीएनए बताए थे। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ ही लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आगे हमें क्या पढ़ना था? हेडिंग डलाई थी मैंने, लाइसोसोम। हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम। आइए, आप लोगों को पता ही होगा हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। VSS49 यानी V+ एकेडमी बाय विकास सूर्यवंशी। स्टडी विद विकास सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। ठीक है, यूट्यूब चैनल तो ये है ही, जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। लाइक भी आप लोग करते हैं, कमेंट में पूछते भी हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लिया करिए। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पे आप कोई भी डाउट के लिए मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप 9451809149। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम।
लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो था किसने दिया? डी डूवे, डी डूवे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डूवे ने। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज suicidal bag of cell, also known as suicidal bag of cell, suicidal bag of cell, आत्मघाती थैली, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या होता है आत्मघाती थैली? इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, समझो। यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये एक सेल है, क्या है ये? सेल है। ये एक सेल है जिसमें हमने बताया था यहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स, इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? इसके अंदर भरे रहते हैं एंजाइम्स, ना। इसके अंदर होते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। अभी लो बता रहे हैं। एंजाइम्स, ये लाइसोसोम्स है, ये सेल्स है, सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये लाइसोसोम के अंदर क्या भरा रहता है? इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर बताते हैं। ये इधर भरा रहता है, इसमें भरे रहते हैं एंजाइम, ठीक है। इसमें भरे रहते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये आगे जब पढ़ाएंगे तो सही तरीके से, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं, और इस सेल के अंदर मान लिया ये बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं? ये एंजाइम्स बैक्टीरिया को किल करने यानी मारने के, किल करने के, किल यानी मारते हैं इसे मारते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स जो होते हैं बैक्टीरिया को मारते हैं। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम पे जो एक मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स पे जो एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो ये एंजाइम्स के कारण डिज़ोल्व हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। ये टूट जाती है तभी ये एंजाइम्स जो होते हैं यहाँ से सिक्रीट होते हैं और जो बैक्टीरिया होता है उसे क्या किल कर देते हैं, ठीक है। उसे किल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन्स क्या होता है समझिए, एक बार ध्यान दीजिए इधर, लिस्टेड टू मी। ऑटो मीन्स मतलब होता है स्वयं, आत्म, क्या होता है? आत्म। और लिसिस मीन्स होता है टूटना, ठीक है। ऑटोलिसिस, आत्म टूटना मतलब स्वयं का टूटना, इस प्रोसेस को स्वयं का टूटना। क्यों? इसके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर भरे थे एंजाइम्स क्या करते हैं? सिक्रीट होते हैं। तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है लाइसोसोम की, वो टूट जाती है। तो यहाँ से
एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के काम आते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। इस प्रोसेस में जो झिल्ली टूटी जो झिल्ली टूटी, इसी कारण इस लाइसोसोम्स की झिल्ली भी टूटी, लाइसोसोम की झिल्ली टूटी, इसका मतलब लाइसोसोम ने स्वयं को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, लाइसोसोम ने स्वयं को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये स्वयं को भी डिस्ट्रॉय यानी स्वयं को ही मारना, आत्म मतलब स्वयं सुसाइड करना, सुसाइड करना मतलब आत्मघाती। इसी कारण इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? लाइसोसोम्स, जिसकी खोज डी डुबे ने की थी। इट इज़ आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं लाइसोसोम्स को, ठीक है, आत्मघाती थैली कहते हैं। ये आपको बता ही दिया है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसके कारण लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो टूट जाती है। इस टूटने के ही प्रोसेस को ऑटोलिसिस कहते हैं, क्योंकि आटो स्वयं को तोड़ देता है लाइसोसोम्स और डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसी कारण इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सॉरी, all type of hydrolytic enzyme all type of hydrolytic enzymes हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलाइजेज, लाइपेजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है। ये सब क्या हुए? ऑप्टिकली अभी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। ऑप्टिकली एक्टिव एट द एसिडिक pH, अब आप लोग सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है? मतलब इसके ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ऑप्टिकली एक्टिव यानी काम करना, एक्टिव ये जब रहते हैं, कब रहते हैं? एट द एसिडिक pH। एसिडिक मतलब अम्लीय pH होना चाहिए। अब pH क्या होता है? व्हाट इज pH? भैया pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, वाटर जो होता है कैसा होता है? न्यूट्रल, ठीक है, वाटर होता है न्यूट्रल, जिसका pH होता है न्यूट्रल, क्या होता है? वाटर जो होता है न्यूट्रल। अगर 7 से ऊपर, 8, 9, 10 या आगे 7 से ऊपर, अगर 7 से ऊपर pH जाता है, अगर इधर होता है, तब होता है एल्केलाइन मीडियम,
एल्केलाइन, एल्केलाइन या बेसिक, बेसिक एवं क्षारीय या क्षारीय पीएच होता है। ठीक है, अगर 7 से कम होता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर 5 7 से इधर जाता है देन एल्केलाइन मीडियम, अगर 7 से नीचे गिरता है देन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम देन एसिडिक पीएच, मतलब अम्लीय, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय। पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब 7 पे अगर पीएच है, किसी भी मटेरियल का पीएच 7 है, अगर 7 है तो देन वो जो है न्यूट्रल होगा। अगर उसका पीएच 7 से ऊपर है देन एल्केलाइन मीडियम, बोले तो बेसिक क्षारीय होता है, और उससे अगर कम होता है तो एसिडिक यानी अम्लीय, एसिडिक मीडियम होता है, अम्लीय होता है। और ये जो होते हैं, ये सब है एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं कब होते हैं, पीएच, जब इनका पीएच एसिडिक मीडियम में ये होते हैं तब ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्यों भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग राइबोसोम, 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 राइबोसोम। इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज प्लाडे, जॉर्ज प्लाडे, जॉर्ज प्लाडे, प्लाडे लिखे मिलेंगे, प्लाडे, प्लाडे लिखे मिलेंगे। कब की थी? 1953 में प्लाडे ने राइबोसोम्स की खोज की थी। इसी कारण राइबोसोम्स को प्लाडे ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। क्या? प्लाडे ग्रैन्यूल्स, प्लाडे ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, प्लाडे ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। प्लाडे के ग्रैन्यूल्स मतलब कण, प्लाडे के कण, प्लाडे के कण या प्लाडे कण, प्लाडे कण, प्लाडे कण कहते हैं। ठीक है, यानी प्लाडे ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो नॉन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। कल हमने बताया था, राइबोसोम्स का जब डायग्राम बनाया था तब बताया था। आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये भैया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में दो यूनिट्स होती हैं। एक होती है स्मॉल यूनिट, एक होती है स्मॉल यूनिट, एक होती है लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट, एक होती है स्मॉल यूनिट, एक होती है लार्जर यूनिट, मतलब लार्जर यूनिट।
स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स होते हैं भाई 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? राइबोसोम 70S एंड 80S। दिख रहा है ना ये 70S एंड 80S। अब दिख रहा है ना 70S यानी 70S एंड 80S। ठीक है, 70S अब ये बताएंगे ऐसा है क्या। 70S की यूनिट्स क्या होती हैं? 2 यूनिट्स में बटा होता है। एक बड़ी वाली यूनिट होती है, वो होती है 50S। ऐसे बनाओ तो आप लोगों को समझ में आएगा। 50S प्लस 30S, 50S प्लस 30S। अब आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा एस क्या है, यहाँ पे ये चीज़ बता देते हैं हम आप लोगों को। एस क्या है? ये एक यूनिट होती है शेडवर्ग क्या होती है? स्वीडवर्ग यूनिट। एस इज इक्वल टू शेडवर्ग्स यूनिट, इसे शेडवर्ग्स यूनिट कहते हैं। अच्छा, इसका 80S वाले का क्या होता है? 80S वाली होती है 60S प्लस 40S। दिख रहा है ना? तो ये 80S प्लस 60S 40S। इसकी जो लार्जर, सुनो देखो, इसकी जो 70S वाले की जो लार्जर यूनिट होती है, जो होती है वो होती है 50S की। एंड स्मॉलर यूनिट्स जो होती है वो होती है 30S की। स्मॉलर यूनिट होती है 30 यूनिट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सर 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 हुआ, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है रेप्लिकेट कर जाता है, यानी 50S प्लस 30S मिला के 70S होता है। ठीक है, इस लार्जर यूनिट इसकी 50S की होती है, स्मॉलर यूनिट 30S की होती है। 80S वाले की लार्जर यूनिट 60S की होती है और स्मॉलर यूनिट 40S की होती है। ठीक है, ये वाला जो आपका है कौन सा 70S वाला, ये वाला जो आपका है 70S वाला, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर बाद में आपको बताएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, आगे पढ़ाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और ये वाला जो है आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, लिखिए जल्दी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। ठीक है, लिख लिए ना? चलो भैया जल्दी जल्दी आ जाओ, आगे देखते हैं। पॉइंट लिखिए। They are composed of ribonucleic acid
राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो है आपके राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं किसके, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं उससे, ठीक है। कैसे, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोले तो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, एंड प्रोटीन, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है, इसके बने होते हैं, एंड आर नॉट surrounded by and are not surrounded by any membrane, ये जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, और किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, घिरे नहीं होते हैं, ठीक है। कौन, राइबोसोम्स। चलो पढ़ लिए भैया, अब पढ़ेंगे हम लोग गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, क्या, गोल्जी बॉडी, गोल्जी हिंदी में कहते हैं काय, गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कब, 1898 में, 1898 गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। भैया इसे क्या है, आल्सो नोन एज, इसे क्या कहते हैं, नॉन एज ट्रैफिक ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर ऑफ द सेल, जैसे ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, मतलब जाम नहीं लगने देते हैं, वैसे ही ये है, मतलब ये जो है किसी चीज़ का जाम, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल का जाम नहीं लगने देता। और इसे क्या है, इसे सिक्रेटरी ऑर्गन्स सिक्रेट करता है, सिक्रेटरी ऑर्गन्स ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल भी कहते हैं, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल भी कहते हैं, क्या, इसे सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों, ये क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस क्यों करता है, ये जो है एक पैकिंग टाइप की करता है, पैकिंग। अब पैकिंग कैसी करता है, किसकी करता है, सब्सटेंस एंड, किसकी करता है पैकिंग, सब्सटेंस एंड हार्मोन्स की, सब्सटेंस एंड हार्मोन्स की पैकिंग
करता है। पैकेजिंग, पैकिंग या पैकेजिंग बोलते हैं इसे, पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग। ये जो है सब्सटेंस एंड हार्मोन्स की पैकेजिंग, पैकिंग करता है, पैकेट बनाता है छोटे छोटे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी, they consist of many flat disc shaped sacks और सिस्टर्नी, क्या, सिस्टर्नी। माइटोकॉन्ड्रियम क्या पाया गया था, क्रिस्टी, इसमें क्या, सिस्टर्नी। जिस जो 0.5 म्यूएम टू 1 म्यूएम, 0.5 म्यूएम टू 1 म्यूएम डायामीटर में होता है, डायामीटर जिसका, ठीक है। क्रिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी जो होती है, उसकी 0.5 म्यूएम टू 1 म्यूएम डायमीटर होता है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को आज ख़त्म ही करना है, ठीक है। अगर भैया पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं ज़रूर कैसा ही लगी वीडियो, कैसे समझ में आया, क्लास समझ में आई कि नहीं आई, ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्लास्टिड क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्लास्टिड्स बोले तो लवक, प्लास्टिड बोले तो लवक। ये क्या होता है, प्लास्टिड्स, ये होता है आपका ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इग्लिनोइड्स जो होते हैं, जिसमें इग्लिना वगैरह आता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब प्लास्टिड्स क्या होता है ये समझो, ये तो ये दिख रहा है ना यहाँ, ठीक है। प्लास्टिड्स होते हैं तीन प्रकार के, यानी लवक जो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, सुने होंगे ना आप लोग, इसे पढ़े जरूर होंगे। हरित लवक, क्या, हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट जिसे बोलते हैं वर्णीय लवक, वर्णीय लवक होता है। ल्यूकोप्लास्ट तीसरा होता है, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिगमेंट जिसका नाम होता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट हरे लवक में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, जो है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के लिए दायी होता है। क्लोरोफिल की जो है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस करता है। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक बोलते हैं इसे, जो जिसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट वर्णीय है। ठीक है, ये क्या है, प्रोवाइड कलर, यानी प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, यानी फल और पुष्प को, फूल को ये रंग प्रदान करता है। ये क्या होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। कैसा होता है, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, स्टोरेज मतलब इकट्ठा करना, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, स्टोरेज करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। ठीक है, इसमें एक दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक पिगमेंट और पाया जाता है जिसे कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्या, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स, इसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जो फैट में सॉल्युबल हो जाता है। कैसा, लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये क्या है, ये है पिगमेंट के नाम। जब हम बॉटनी पढ़ाएंगे तब इन्हें अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो जो है क्वेश्चन ज़्यादा आता है, पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। क्या, सॉरी यार, टोमेटो, जो टमाटर होता है उसका लाल कलर किसके कारण होता है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा
एक होता है एप्पल। एप्पल एप्पल मतलब सेब। इसका जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो टमाटर का लाल कलर जो होता है वो होता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के कारण होता है। कभी कभी इसमें इसका आंसर मिलता है लाइकोपीन। क्या मिलता है, लाइकोपीन। कैरोटीनॉइड्स होता है एक लाइकोपीन पिगमेंट होता है जिसके कारण टमाटर का कलर जो है रेड होता है। कैसा होता है, रेड। कैसा होता है, रेड। किसके कारण, लाइकोपीन। लाइकोपीन कैरोटीनॉइड्स आंसर मिलेगा। कैरोटीनॉइड्स ना हो तो लाइकोपीन आंसर होगा। दो में से एक ना एक आंसर में दिया गया होगा, ऑप्शन में दिया गया होगा। सेब कलर रेड कलर किसके कारण होता है, एंथोसियानिन। एंथोसियानिन किसके कारण होता है, एंथोसियानिन। एंथोसियानिन के कारण होता है, ठीक है। जब ये पिगमेंट पढ़ाएंगे आपको बॉटनी में तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तब समझाएंगे अच्छी तरीके से, डिटेल में समझाएंगे। चलो भैया लिख लो, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसे चैप्टर को। आज कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आता सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारक काय। तारक काय, क्या, तारक काय। भैया ये क्या करता है, ये करता है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। यह कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसके सेंट्रोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर, ये जो है ये सेंट्रोमियर्स है। इसके बीच में जो होता है सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर जो है स्पेंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पेंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। स्पेंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है, सेंट्रोसोम ये जो होता है कोशिका सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसका डिटेल अभी सेल डिवीज़न पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, जब भी पढ़ाएंगे सेल डिवीज़न वाला चैप्टर तो उसकी डिटेल उसमें बताएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। अभी एक बीच में एक शब्द आया था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो क्या होती है भैया प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, समझो। इधर डालो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल,
ठीक है, इधर डाल लो यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब ट्रू, ट्रू मीन्स सत्य, ठीक है। और कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, सत्यता में न्यूक्लियस पाया जाता है, उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स पहले की, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस यहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो पॉइंट लिखिए, इसका पहला पॉइंट लिखिए, द सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस, the cell in which true nucleus, nuclear membrane and other well developed organelles are absent। यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यानी जिसमें सत्यता में न्यूक्लियस पाया जाता है, उस सेल को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। द सेल्स इन विच द ट्रू न्यूक्लियस, वह कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब भाई न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसकी मेम्ब्रेन क्या होगी? मेम्ब्रेन नहीं होगी। अदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, आर अब्सेंट, अदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। यहाँ क्या होता है? ये सब जो है ऑल आर प्रेजेंट, इसमें सब चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी, उसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन लिखाया था जब राइबोसोम्स पढ़ाया था, इसमें जो है 70S राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इधर 80S राइबोसोम, 80S के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी हरित, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे VGA नील हरित शैवाल, एंड PPLO इसमें पाए जाते हैं। ये सब कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, VGA जिसे नील हरित शैवाल बोलते हैं, एंड PPLO, इन सब में क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है। P फॉर प्लूरो, P फॉर निमोनिया, L फॉर लाइक, O फॉर ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे ना हम आपको। इसमें
इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका ऑल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट एक्सेप्ट BGA ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सभी डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर अपना हुआ ख़त्म। नेक्स्ट कल चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ते हैं, शायद सेल डिवीज़न कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आपको इसमें समझ में आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।